हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की ये क्लास। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पैटर्न 2025 का। पार्ट ए में है आपका जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर। पार्ट ए आपका होगा जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर का, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 ही नंबर के ये क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। सेकंड है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। फिर है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे और 15 नंबर के होंगे। उसके बाद है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, जो कि आपका 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के ये आपके होने वाले हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन हुए आपके 100 और 100 क्वेश्चन हुए आपके 100 नंबर के। 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही नंबर हैं। इसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, तो 90 मिनट्स का यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने के लिए। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है अगर आपका क्वेश्चन कोई गलत होता है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो जो आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो उसका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। उसके बाद कैसे क्वेश्चन, किस टाइप का एग्जाम होने वाला है, तो ये आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप में ये एग्जाम आपका होने वाला है। अब है आपका सिलेबस। सबसे पहले है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में है आपका इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति, इंडियन इकोनॉमी है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल भी पढ़ना है। फिर है हिस्ट्री में इतिहास पढ़ना है आपको। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और स्पोर्ट्स यानी खेल। उसके बाद है आपका इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय जो संस्कृति है उसके बारे में भी पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ आपकी बुक और ऑथर भी पूछे जाएंगे। इन्वेंशन यानी कि जो आविष्कार हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही जो ऑनर्स एंड अवार्ड हैं यानी कि जो सम्मान और पुरस्कार हैं वो भी यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी विश्व के संगठन हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और उसके साथ इम्पोर्टेंट डेज एंड ईयर्स यानी कि जो महत्वपूर्ण दिन और वर्ष हैं वो भी यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। उसके साथ ही करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और साथ ही इंडिया एंड नीबरिंग कंट्री यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। बात करें हम करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की क्लास आपको इसी चैनल पर डेली सुबह 6:30 बजे मिलती है, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर कराती हूँ। और आज रात को 8 बजे जो है आपको पूरा सितंबर मंथ का करंट अफेयर एक साथ मिलेगा, यानी कि हम एक तरह से रिवीजन की तरह उस क्लास को करने वाले हैं। तो रात को 8 बजे होगी, आज 2 अक्टूबर रात को 8 बजे, तो आप सब जुड़िएगा। आगे है आपका रीजनिंग का सिलेबस, यहाँ पर दिया गया है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सबसे पहले है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी कि किसी चीज़ में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। यानी कि आपको 4 मान के चलिए 4 वर्ड दे दिए हैं, तो उसमें बताना है कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या इसमें डिफरेंस है, या कोई पिक्चर दे दी गई तो इस तरह से। फिर है आपका स्पेशल विजुअलाइजेशन यानी स्थानिक दृश्यावलोकन। उसके बाद है स्पेशल ओरिएंटेशन यानी स्थानिक अभिविन्यास। फिर है आपका विजुअल मेमोरी यानी कि दृश्य स्मृति। फिर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, और फिर है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट यानी कि संबंध अवधारणाएं यहाँ पर पढ़नी है आपको। उसके बाद है अर्थमेटिकल रीजंस एंड
फिगरल क्लासिफिकेशन यानी अंक गणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण। उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थमेटिक नंबर सीरीज भी यहाँ पे आएगी और नॉन वर्बल नंबर सीरीज यानी कि दोनों टाइप की नंबर सीरीज, और कोडिंग एंड डिकोडिंग यानी कि कोई वर्ड दे दिया है उसे नेक्स्ट वर्ड आपको उसकी कोड को डिकोड करके बनाना है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। फिर हम बात करते हैं आपके मैथ्स के सिलेबस की। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपको मैथ्स में यहाँ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है आपका नंबर सिस्टम जिसे आप पढ़ते ही आ रहे हैं आपका 3rd 4th क्लास से। फिर है आपका कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं की गणना। फिर आपको डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स यानी दशमलव, भिन्न और संख्याओं के बीच में क्या संबंध है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यानी मूल अंक गणितीय संचालन। और फिर है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद है एवरेज यानी औसत। फिर है आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी छूट, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, रेशियो एंड टाइम यानी अनुपात और समय, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। तो ये चैप्टर हैं आपके, ये टॉपिक हैं आपके मैथ्स के जो आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर की जो कि बहुत ही बेसिक से टॉपिक हैं आपके मैथ्स के। फिर बात करेंगे हम कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आपको पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल्स सबसे पहले यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, MS एक्सेल, उसके एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट ये भी पढ़ना है, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शंस एंड फॉर्मूला यानी कि सेल्स की एडिटिंग और उसके फंक्शन और उसके फॉर्मूला। MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स यानी कि जो इसके बेसिक है वर्ड प्रोसेसिंग के वो आपको यहाँ पढ़ने हैं। फिर है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट यानी कि जब डॉक्यूमेंट को आप ओपन करते हैं और जब क्लोज करते हैं तो उसका क्या एक प्रोसेस होता है वो भी आपको यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स यानी कि पाठ का निर्माण, पाठ का प्रारूपण और उसकी प्रस्तुति सुविधाएं यानी कि कोई टेक्स्ट है उसे कैसे आप फॉर्मेट करते हो और कैसे उसे आप प्रेजेंट करते हो ये आपको यहाँ पढ़ना है। फिर है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड देयर रिलेटेड फंक्शंस यानी कम्युनिकेशन में आपको जो ईमेल के बेसिक है वो पढ़ने हैं, कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं और क्या उसके जो बेसिक फंक्शन हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। फिर है आपका इंटरनेट, www वेब ब्राउज़र ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर सर्च इंजन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ई बैंकिंग ये जो टॉपिक हैं ये पढ़ने हैं आपको कंप्यूटर के अंदर यानी कि 10 नंबर में काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर कंप्यूटर में पढ़ना है, तब आपके 10 नंबर यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। तो ये था आपका सिलेबस सारे सब्जेक्ट वाइज यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, किससे कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करें करंट अफेयर की, तो जो आपकी करंट अफेयर की क्लास है ये डेली आपको 6:30 बजे सुबह 6:30 AM पर इसी चैनल पर डेली आपको मिलती है, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराती हूँ। और आज रात को 8 बजे इसी चैनल पर आपको पूरे सितंबर मंथ के करंट अफेयर की रिवीजन क्लास मिलने वाली है। तो सभी बच्चे रात को 8 बजे इसी चैनल पर जुड़िएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब आपसे मुलाकात होगी रात को, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।